हाँ, प्रणाम मंजिला, मतलब प्रणाम। जी भैया जी। ये जैसे ऊर्जा हम है और ऊर्जा स्वीकार करके हम ऊर्जा में जैसे जी रहे हैं। तो जब बहुत सारी कई बार ऊर्जा हमारे को अनुभव में आती है, तो मुझे तो चक्कर जैसे आते हैं। तो क्या इसी को बैलेंस नहीं हो पा रहा है या आत्मसात नहीं हो रही, इस यही चीज है क्या ये? नहीं नहीं, चक्कर तो वो है आपकी, जब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो घुल जाती है, वो लिक्विड जैसे मतलब ब्लड जैसा है, ब्लड ही मानो ना। वो दोनों घुलने के समय आपको चक्कर आती है, वो तो अवस्था है। वो तो एक मतलब ध्यान में कुछ आती है जो ऐसा ही हुए है। वो नहीं, इतना वो ध्यान नहीं में है नहीं। कि यूजुअली हर समय हाँ, ये ऐसा ऐसे मुझे बैठे फील बैठे होता आता है। है, बैठे चलते कभी भी हो सकता है ना वो तो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होते ही रहता है ना। क्योंकि नस नाड़ियां और ऊर्जा तो अंदर चलते रहते हैं। तो किसी हम्म। वक्त भी होता है। तो उसमें आपको ये पकड़ना है कि ये क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन घुलना पड़ता है। मतलब अंतराकाश पूरा घुल जाते हैं। तो घुलनी प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा होता है, ऐसा जैसा आपको चक्कर आना, भूकंप आया जैसा लगता है कि बॉडी इधर झूल रहा है, पानी में बैठा हूँ, बोट में, है ना, सीप में ऐसे ही हिल रहा हूँ, पता नहीं क्या हिल रहा है। ये सारे अनुभव आ जाते हैं इसके रास्ते के ही। वही अनुभव में से एक अनुभव। तो बॉडी जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बॉडी को तैयार करना पड़ेगा इस ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। तो इस बॉडी को हम क्या तैयार कर पाएंगे? ये तो अपने आप में ही हमारी ऊर्जा से चार्ज होती है, जीवंत होती है। तो इसको कैसे तैयार करेंगे, बॉडी को, मशीन को, उपकरण को? ध्यान करके तो आपको पता चल जाएगा मेरे मशीन तैयार होते जा रहा है। मतलब बॉडी ही दूसरा बन जाता है ना। मतलब आपकी इतना वो ये अनुभव की बात है। ध्यान करना, ध्यान और योगा, हम्म। हेल्दी होना, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी। सारा हम्म। आपका पूरी कोशिका, मतलब आपको लगे कि बॉडी पूरा एक हार्ड है और पूरा बेलून है। मतलब कैसा एहसास होता है इस उसमें अवस्था में? यही अभी मैंने अभी बताया, ये वर्ड ही नहीं दिया ना। जैसे मीठा बोल के हमको मीठा का शब्द का पता हम्म। है ना। तो चाय के मीठा बोले तो फिर हर एक चाय के भी मीठापन फर्क फर्क है। तो हर एक चाय का हाँ। मीठापन का हर एक का नाम तो है नहीं। बस अच्छा, हाँ, अच्छा वाला मीठा और नहीं नहीं ठीक ठीक वाला मीठा ऐसे कहेंगे, है ना। अच्छा। तो इस दशा में आके हमको ये लगता है ये बॉडी हमारा दूसरा चीज है जो हमके लिए दिया हुआ उपकरण है हम्म। जीने के लिए। हम्म। अभी ये जो चेतन होकर जीने, तो धरती में जीना पड़ता है ना, चेतन होकर होश में कुछ हम्म। करने के लिए दिया हुआ बॉडी है ये। और ये हम्म। बॉडी ऐसा बॉडी जैसा अभी आप लोग समझ रहे, इतना इतना बोझ वाला बॉडी नहीं है, नहीं। ये बॉडी अलग है। अब ये बॉडी आपको अलग सा अनुभव होगा। अब ये छाला हाड़मास भी आपको रबर जैसा लगेगा। कुछ नहीं कहीं भी, एकदम अच्छा। रबर जैसा बॉडी आपको खुद को अनुभव में आएगा। ये दूसरे देखने वाला चीज नहीं है, ये खुद को आता है। अब इसके अच्छा। लिए क्या करना, वही है, ध्यान करना, योगा हम्म। करना, खान पीन अच्छा करना और सोना, निंद्रा भी पहुंचाना और ध्यान करना। अच्छा। और ज्ञान आने लगा तो अपने ज्ञान को और अपने चेतना को उस तरफ लाना पड़ता है कि रे मतलब कुछ अच्छे के लिए। अच्छे मतलब क्या मतलब बोलते हैं उसको ज्ञान अब। आने लगा से तात्पर्य क्या है भैया जी? वो पता चलता है ना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड जिसको समाधि घटी है, तो उसको हाँ हाँ। ज्ञान तो फुरने लगता है, उसको पता होता है। पहले जो समझ नहीं थी उसको समझ आने लगता है। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है सारी और बहुत बढ़िया तरीके से उसको सॉल्यूशन का पता चल जाता है मैटर का। हाँ, वही तो ज्ञान है। तो उसको ज्ञान आने लगा। अब वो ज्ञान आने अच्छा। लगा, लगने की बात की बैलेंस खुद को करना पड़ता है। अब उसके लिए सृजनशील कार्य करना पड़ता है, सृजनशील। अब उस हाँ, सृजनशील मतलब कार्य में उसको आपका, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, हाँ एकदम अपने आप को सृजनात्मक रखना पड़ेगा। हाँ, और उसमें आप तैयार हो या नहीं हो, वो दिखेगा एक चेतन का पार्ट, और दूसरा पंचतत्व का पार्ट आपका बॉडी उस तरीका से त्रिशूल पूर्ण रूप से बना है कि नहीं, वो देखेगा। दोनों बैलेंस अगर हो गया तब वो शून्य दर्शन मिलेगा, क्योंकि उससे आगे शून्य दर्शन झेल नहीं पाएंगे।
अच्छा, तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निष्क्रिय नहीं रहना है, काम हाँ। 5D में रह करके काम भी करना है, बैलेंस हम्म। बनाते हुए, प्रकृति के साथ अलाइनमेंट करते हुए ना? हाँ, ये सारे यही कह चीज रहे हैं? चाहिए। यही तो हाँ, कह रहे हैं सब आप? कुछ दिखे, यही सब कुछ देखेगा वो। तो जब हम बैलेंस बनाते हुए 5D के अंदर क्रिएटिविटी करेंगे तो शून्य का दर्शन होगा। आप मांगोगे तभी ना, फिर मांगना भी पड़ेगा, आपका चाहत भी होगा, चाहिए, आपका प्यास भी मत चाहिए। अच्छा, अच्छा। सब चीज चाहिए अंजिला माता, सब चीज। चाहत तो बहुत जरूरी है। हाँ, सब चाहेंगे चीज नहीं तो चाहिए, फिर सब कैसे समेट कर। मिलेगा। लेकिन ये तो बैलेंस उसके और लिए तो क्रिएटिविटी भी उसके चाहिए। लिए हमारे अंदर ये जिज्ञासा हमें करनी पड़ेगी कि भाई महाशून्य कैसा है, क्या है? हे प्रभु, इसका एहसास हमें भी कराओ, स्वाद हमें भी चखाओ, हैं? ऐसे करके हमें इतना भावना फर्क करनी नहीं है, पड़ेगी। नहीं नहीं, एकदम आसानी से कैसे समझे, क्योंकि यहाँ जितने भी आए 5D तक तो पहुंच चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं। यहाँ हुँ, तक हुँ। कैसे आए उसी को याद करना है, वहां भी वैसे ही जाना है। हुँ, हुँ। यहाँ तक हम कैसे आए? अब इसमें ठीक है। जितने झेले हैं यहाँ तक का, हम जो वेस्टेज काम किए थे वो छोड़ देते हैं, और जिस अच्छा अच्छा था उसको पकड़िए, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एक पड़ाव तो पार कर चुके हैं ना हम, समाधि मिल गया, ज्ञानी हो गए हम, ज्ञान प्राप्त हो हुँ, गया। हुँ, अब हुँ। हमको शिव दर्शन चाहिए, विराट का, उसी सुनने का, परम सुनने का। तो एक बात बताओ, उसका जमाना। आता-पता कुछ क्लू तो दो आप कि भई ये महाशून्य का क्या चीज़ होती है? इसका चस्का कैसा होता है? स्वाद कैसा होता है? क्या चीज़ होती है ये महाशून्य? ऐसे आपने ही जैसे आप हो ना, अभी होनापन, अभी तो मन हुँ, हुँ। बुद्धि के साथ हो। जैसे सांस ठीक है। लेते हो तब होनापन आता है, जब विचार है तब होनापन आता है। ये सब कुछ ना होकर भी आपका होनापन है, जो कभी नहीं मरता, उसको आप पकड़ लेते हो। अभी जितने भी अच्छा, होनेपन पकड़ोगे, ये होनेपन है मिसावट क्या होनेपन। बात है! मतलब आप इस गूढ़ रहस्य को हमें पकड़वा देंगे। हाँ, अब जो होनेपन आप पकड़ोगे ना उस टाइम, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो पानी का होनेपन कैसा है, और वृक्ष का होनापन कैसा है, ओहो! पत्थर का होनेपन कैसा है, ये वायु का बात है। होनेपन कैसा है। अब हाँ, समझ में आ गया, मतलब वो जो स्टेज है महाशून्य की, ये एकदम पानी जैसी है, पानी की लहर अं- जैसी है। अंतिम आपका होनापन है जो कभी नहीं मरता। वो अर्जुन ने कहा ना कि हम तो कभी नहीं, आत्मा कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता। हुँ, हुँ। उसी को तो होना है, अपना होनापन हुँ, हुँ। उसी को हुँ, देखना हुँ। है, वही है विराट, उसी ने बनाया ये सारे चीज जगत। उसका जी, छोटा जी। सा हिस्सा है ये। तो उसका उसका सघनीभूत कैसा है? कैसा एहसास है वो जो सघन होकर के जो एहसास है महाशून्य का, जो पानी तरलता जैसा, हाँ, मतलब उसका ऐसे पकड़ो। अब ऐसे बता दे तो, आंख बंद करके, जो अंतराकाश जिसको खुला है, अंतराकाश में कुछ ना होने पर और कुछ नहीं दिखेगा, बस होनेपन ओनली आ जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ ना दिखेगा का मतलब क्या होता है कि वो कृष्णाष्टमी बोलते हैं ना, वो इसीलिए वो पूजा करते हैं, शिवरात्रि। वो रात में लाइट कहीं भी अगर कृत्रिम लाइट नहीं है ना, रात की अवस्था है, और उस टाइम जाके आप देखो तो उस टाइम की एक पकड़ पाओगे, तो उसी दशा जैसे उसमें आकाश भी नहीं दिखेगा आपको, तो उस दशा जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ब्लैक, ब्लैक भी ब्लैक नहीं, ब्राउन, ऐसा टाइप से, मतलब उसकी रात की याद करो, उस तरीका से पूरा आकाश आप हो जाते हो। लेकिन वो मतलब होने के लिए मंद-मंद भी, मंद-मंद जो लाइट होती है, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म मंद-मंद। ये तो समाधि का है, वो तो छोड़िए, वो तो होने के बाद ऐसा बात ही नहीं होता। ये मंद मंद लाइट, ये ब्लैक, अभी एक बेलून के अंदर है आप। अब ये तो मैंने फाइनल स्टेज बताया, अब उसको स्टेज कैसे पकड़ में आ जाता है। जैसे अभी हम समाधि में भी तो अंतराकाश पूरा खुला होता है, हम ये हुँ, अंतराकाश हुँ। में घुल जाते हैं, हम ये अंतराकाशी हो जाते हैं। और ये अंतराकाश भी इतना विराट है कि ये विराट जैसा ही लगता है ना। अभी ये अंतर आकाश को भी फाड़ेगा, मतलब समझो कि ये अंतर आकाश भी एक बेलून है। अब ये बेलून भी फूटेगा, ये बेलून जब फूटेगा तब पता चलेगा। अब पृथ्वी में बेलून फूटा तो बेलून के अंदर, जो बेलून के अंदर एक चींटी थी, वो चींटी से बेलून के अंदर घूम रही थी, उसको लगा था यही है पूरा विराट।
अब बेलून फूट गया, चींटी तो पृथ्वी के बाहर आ गई, तो उसका आकाश तो अंदर का आकाश से बड़ा आकाश हो गया। उसी तरीके से जो समाधि में मिला है अंतराकाश, ये आकाश भी फूटेगा और इससे अच्छा। विराट आकाश। यही है इसका एकदम ओके। एक्यूरेट। इतना तो किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया आज तक, मैंने सुना भी नहीं। अंजिला, समझ पाए तो। प्रभु जी ठीक आपने ठीक। पहले भी बताया था ये कि वो हम्म, बैलून वाला आकाश फटेगा तो बाहर के प्रकाश उससे मिल जाएगा तो वो एक हो जाएगा। वो ही है हम्म, परम शून्य। वही है। सब वो एक हो बेलून जाएगा अंदर के आकाश बाहर के आकाश में और मिल बाहर जाता है। का आकाश एक हो जाता है, एक सा लगता है। वही शिव स्वरूप। अब लगेगा कि ये पत्ता कीट ये तो छोड़ो, ये के कण कण उसी से बना रहा वो भी। अब तब जाके पता चलेगा कौन कौन। नहीं तो फिर ये समाधि में जो लाइट दिखता है कौन कौन, ये कौन ही आके ये बना है इसी से बोल के अपने अपने तौर से व्याख्या करते हैं। देखा है बहुत सारे। ये भी अनुभव सबका अपना अलग-अलग होगा, जिसको जैसा अनुभव होगा। अनुभव तो समाधि तक का अभी अलग तक हम अलग है, लोग को लेकिन परम सारे शून्य तो एक ही है ना। परम वो शून्य अंतिम का, जो होता है, हाँ, परम शून्य अंतिम का अनुभव परम एक ही शून्य। है अंजिला माता। ऐसा नहीं है जी किसी का अलग अलग होगा, क्योंकि जी अंतिम जी। दशा ही वही है, अंतिम होनापन अपना वही है, वो तो अलग हो ही नहीं सकता। समाधि तक की अनुभव, जीना स्टाइल, उसकी धारणा और वो एक्सपेल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ये समाधि तक। लेकिन परम शून्य तो एक ही है, वो उसी के अंदर है सारी चीज। तो जब वो उसका अनुभव होगा, वो सारे को एक ही अनुभव होगा, उसका अलग अनुभव सब लोग वहीं पहुंचेंगे परम शून्य। तो वहां दो अनुभव भी दो अलग नहीं हो सकता, सबको वही अनुभव होगा। इसमें दो नहीं। हाँ, समझ जाएंगे, अलग अलग तरीका से व्याख्या कर पाएंगे, सब लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे, लेकिन सबका व्याख्या एक ही है, वो समझ में आएगा उसको। वो जैसे भी करे वो वही है। वो कहने का तरीका फर्क था, लेकिन अनुभव एक ही होता है परम शून्य का। प्रभु जी हाँ, वो समझ में आया। आप जो हम्म। बोल रहे थे ना वो मतलब बेलून फूटना पड़ेगा, मतलब वो अंदर का आकाश बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ। उसका उसका जी, मतलब। जो भीतर में ध्यान करने के दरमियान जो चिदाकाश में जब आप पहुंचते हो ना रचना दीदी, हम्म, हम्म, तो वो चिदाकाश के भी परे जब आप जाओगे तब वो महाशून्य की प्राप्ति हम्म, होती है। भैया जी का ये कहना है। भैया जी यही है ना? हम्म, हाँ अंजिला माता, यही है एक्यूरेट। हम्म, रचना जी का अंतराकाश क्लियर खुला नहीं ना, ये समझ नहीं पा रही अंतरा। खुल रहा है अभी। खुला तो है, द्वार तो छेड़ा है, अब पूरा खुलना बाकी है। ध्यान होता है कि नहीं है रचना जी आपका? होता है हम्म। कभी कभी। हम्म, ध्यान थोड़ा बढ़ाइए ना, अपने लिए है, अच्छा रहेगा ध्यान बढ़ाने से। ठीक है। जी। ये ध्यान बढ़ाने से झेलना कम पड़ता है, मैं बता रहा हूँ ना। जो जितना ध्यान करता है उसको बाहर कुछ नहीं झेलना, बहुत ध्यान झेला देता है। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं उसका सब अच्छा दिखे, नहीं। मतलब बात समझो, ध्यान बहुत कुछ झेला देता है, अंदर ध्यान काट देता है, आपकी बहुत सारी चीजें काट देता है ध्यान। बाहर बहुत कम झेलना पड़ता है अगर ध्यान किया तो इतना अच्छा है ध्यान करना। हम्म, जितना जी। समय रहे वो फ्री टाइम, फिर ध्यान करने के लिए वो पंडित लोग जैसे पलटा मार के बैठना भी नहीं पड़ेगा। आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही करो। लेटे हो लेटे करो, गाड़ी में हो आंख बंद करो, आंख बंद करके वो करो। इतना आसान, इतना तरीका दिया है। तो अंतराकाश थोड़ा थोड़ा खुला है, उसको खुलाओ और खुलाओ, तभी ये अंजिला माता जो कह रही थी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और ठीक है बेलून भी समझ समझ। में आएगा। हम्म।